जरा सोचिए, दुनिया में कहीं भी कभी भी मुफ्त में उड़ान भरने का, नए नए जगहों को एक्सप्लोर करने का, अपनों से मिलने का, या बस रोज की भागम भाग से दूर जाने का, वो भी बिना हवाई किराए की चिंता किए। ये वो सपना था जो यूनाइटेड एयरलाइंस ने 1990 में अपने लाइफ टाइम ट्रैवल पास के साथ दिखाया था। इस पास ने असीमित यात्रा का वादा किया था, आसमान का एक ऐसा सुनहरा टिकट जिसके होने से लोग जिंदगी भर फर्स्ट क्लास में उड़ान भर सकते थे। एक मोटी रकम देकर यात्री जिंदगी भर के लिए बिना किसी रोक टोक के फर्स्ट क्लास उड़ानें हासिल कर सकते थे। फिर कभी दूसरी फ्लाइट बुक न कराने का या उसकी कीमत की चिंता न करने का लालच बहुतों को भाए। ये सब सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत से लोगों को शक था कि यूनाइटेड एयरलाइंस दिवालिया हुए बिना इतना बड़ा ऑफर कैसे दे सकती है। कहीं कोई चाल तो नहीं है? क्या एयरलाइन वाकई लोगों को बिना रुके उड़ने दे सकती है? ये ऑफर यूनाइटेड के लिए एक जुआ था, महंगे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लगाया गया एक दांव। एयरलाइन को उम्मीद थी कि पास की शुरुआती कीमत उसके धारकों की वफादारी और लगातार यात्रा से वसूल हो जाएगी। ये अमीर लोगों के लिए अपनी यात्रा की कल्पनाओं को जीने का मौका था। जो लोग इसे अफोर्ड कर सकते थे, उनके लिए ये पास असीम आजादी और विलासिता का प्रतीक था, एक स्टेटस सिंबल जो उन्हें दूसरों से अलग करता था। लेकिन कोई भी उस एक आदमी एम स्टकर की कहानी और इस ऑफर को किस तरह से उसने अपनी सीमा तक इस्तेमाल किया, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता था। उनका सफर मिसाल बन गया, इस बात का सबूत कि अगर किसी को बिना किसी सीमा के उड़ने का मौका दिया जाए तो वो क्या कर सकता है। मजेदार बात, एम स्टकर के नाम अपने लाइफ टाइम ट्रैवल पास से 2 करोड़ 30 लाख मील उड़ान भरने का रिकॉर्ड है। एक ऐसा कारनामा जो इस सुनहरे टिकट की असली ताकत दिखाता है। यूनाइटेड एयरलाइंस को पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने कुछ नया करने की सोची। आर्थिक तंगी का सामना करते हुए उनके दिमाग में एक साहसिक और अनोखा विचार आया। उनका हल ये लाइफ टाइम पास। यह कोई मामूली टिकट नहीं था, यह आसमान की दुनिया की चाबी थी। $2,50,000 में या अपने साथी के साथ असीमित फर्स्ट क्लास यात्रा के लिए $3,50,000 में यात्री कहीं भी कभी भी उड़ान भर सकते थे। जरा सोचिए, फर्स्ट क्लास सीटों का आराम, शानदार खाना और बेहतरीन सेवा, सब आपकी उंगलियों पर। इस ऑफर की अपनी कुछ शर्तें थीं, कुछ नियम और शर्तें थीं, छोटे अक्षरों में लिखी बातें जिन्हें बहुतों ने अपनी उत्तेजना में अनदेखा कर दिया। यह केवल यूनाइटेड एयरलाइंस और उसके साथी एयरलाइनों पर लागू होता था। इसका मतलब था कि जहां पूरी दुनिया मानो आपके कदमों में थी, वहीं कुछ सीमाएं भी थीं। लेकिन जो लोग घूमने के शौकीन थे, उनके लिए यह जीवन भर के रोमांच के लिए एक छोटी सी कीमत लग रही थी। अनगिनत यात्राओं, नई संस्कृतियों और अनगिनत यादों का आकर्षण बहुत तेज था। उन्हें क्या पता था कि इस सौदे की असली कीमत क्या होने वाली है। छिपे हुए शुल्क, अप्रत्याशित प्रतिबंध और अनपेक्षित जटिलताएं जल्द ही इस सपने को कई लोगों के लिए एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। इस लाइफ टाइम पास पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। कुछ लोगों ने इसे मार्केटिंग का एक शानदार तरीका माना, जबकि अन्य ने इस तरह के ऑफर के दीर्घकालिक वित्तीय पहलू पर सवाल उठाए। आखिरकार इतनी बड़ी विलासिता को कितने लोग खरीद सकते हैं? लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए असीमित यात्रा का आकर्षण बहुत ज्यादा था। उनमें से एक थे एम स्टकर, एक ऐसे निवेशक जिनकी नजर हमेशा अच्छे सौदों पर रहती थी। स्टकर ने लाइफ टाइम पास को केवल यात्रा के टिकट के रूप में नहीं, बल्कि एक चुनौती के रूप में देखा। एम स्टकर कोई आम यात्री नहीं थे। अपने यूनाइटेड एयरलाइंस के लाइफ टाइम पास के साथ उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिससे सबसे अनुभवी फ्लाइट अटेंडेंट भी ईर्ष्या कर सकता था। स्टकर को टूरिस्ट जगहों या आरामदायक छुट्टियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
वो तो कुछ और ही बड़ा करना चाहते थे। जितना कोई इंसान कर सकता है, उससे भी ज्यादा उड़ान भरना। उनके दिन उड़ानों में ही बीतते थे। वो दुनिया भर में इतने जोश से घूमते थे कि लोग हैरान रह जाते थे। वो एयरपोर्ट पर एक जाना पहचाना चेहरा बन गए थे। उनकी मौजूदगी यूनाइटेड एयरलाइंस को उस सौदे की याद दिलाती रहती थी जो उन्होंने अनजाने में कर लिया था। बोइंग 747 में जिंदगी बिताना। स्टकर की जिंदगी एयरपोर्ट, डिपार्चर लाउंज और फ्लाइट में मिलने वाले खाने के चक्कर में फंस गई थी। हर दिन एक नया रोमांच होता, एक नई मंजिल होती और नई चुनौतियां होती। लगातार घूमते रहना रोमांचक और थका देने वाला दोनों था, लेकिन यही तो जिंदगी उन्होंने चुनी थी। वो बिजनेस मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क से लंदन जाते, शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों और ऊंची इमारतों से होकर गुजरते। मीटिंगें बहुत ज्यादा होती थीं, लेकिन लंदन पहुंचते समय हवाई जहाज की खिड़की से दिखने वाला नजारा हमेशा उन्हें मंत्रमुग्ध कर देता था। और फिर रात के खाने के लिए पेरिस के लिए उड़ान भरते। पेरिस का जादू उन पर हमेशा छाया रहता था, चाहे वो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हों या फिर अपने हवाई जहाज की सीट से एफिल टावर की एक झलक पा रहे हों। वो सुबह के बाजार में घूमने के लिए टोक्यो के लिए रात की फ्लाइट पकड़ते, खुद को शहर की जीवंत संस्कृति और चहल पहल में डुबो देते। बाजार में ताजा उत्पाद और अनोखी चीजें हवाई जहाज के साफ सुथरे माहौल से बिल्कुल अलग होती थीं। और फिर दोपहर के खाने तक शिकागो वापस। दुनिया भर की यात्रा के बाद शिकागो के क्षितिज की परिचितता एक सुकून देने वाला नजारा होती थी। उनकी लगातार यात्रा करना कोई सनक नहीं थी, यह उनका जीने का तरीका था। हर ट्रिप को बहुत सोच समझकर प्लान किया जाता था, हर जगह को ध्यान से चुना जाता था ताकि उनके समय और संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग हो सके। यह उनकी उस खरीदारी का सही मायने में फायदा उठाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण था। वो सबसे अच्छे सौदे, सबसे तेज रास्ते और हवाई यात्रा की जटिल दुनिया को पार करने के सबसे कारगर तरीके खोजने के विशेषज्ञ बन गए थे। वो अपनी यात्राओं का बारीकी से दस्तावेजीकरण करते थे, अपने अनुभवों का विस्तृत ब्यौरा एक डायरी में लिखते थे। हर एक लेख समय के एक पल का एक छोटा सा नमूना होता था, शब्दों और तस्वीरों में कैद एक याद। वो माइल्सों और यादों को बराबर जोश के साथ इकट्ठा कर रहे थे। उनके नक्शे पर यात्रा के रास्ते और बोर्डिंग पास का संग्रह उनके समर्पण और दुनिया को एक बार में एक उड़ान के जरिए देखने के जुनून का प्रमाण था। एयरलाइन का पलटवार। जैसे जैसे स्टकर की कहानी मशहूर होती गई, यूनाइटेड एयरलाइंस को इसकी चोट महसूस होने लगी। जिस आदमी को एक बड़ा मुनाफा देने वाला ग्राहक माना जा रहा था, वो एक लॉजिस्टिक सिरदर्द बन गया था। उसकी लगातार यात्राओं से एयरलाइन को ईंधन और परिचालन लागत में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। यूनाइटेड एयरलाइंस ने स्टकर की यात्रा को थोड़ा कम करने की कोशिश की। उन्होंने फ्लाइट शेड्यूल और रास्ते बदल दिए, लेकिन स्टकर, जो हमेशा से एक तेज तर्रार यात्री थे, उन्होंने हमेशा एक कदम आगे रहने का तरीका ढूंढ लिया। आप क्या करते? यूनाइटेड एयरलाइंस के लाइफटाइम पास की कहानी मानवीय व्यवहार और एक अच्छे सौदे के आकर्षण का एक दिलचस्प अध्ययन है। यह उपभोक्तावाद की सीमाओं और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियां किस हद तक जा सकती हैं, इस बारे में सवाल उठाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह हमसे पूछता है, अगर हमें ऐसा मौका मिले तो हम क्या करेंगे? क्या हम असीमित यात्रा के लालच में आ जाएंगे